Assalamu alaikum to all my students. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. How are you all? I hope you all are doing well and spending a quality time with your family at home. May Allah Almighty always stay bless you all. So, before you should start your work in your copy, keep the instructions in your mind. First of all, you should do this work in your copy in a very neat and clean handwriting. Write the date on your page. You have to make a title page of a following month and you have to make a title page of a following unit. First letter should be capital. Use finger space between the words. You must follow all these instructions before starting your work. Now here I am to explain your homework assignment of English B of class 2. It's a month of September and in month of September we have a unit number 13. Its name is capital letters and punctuation. We have a unit number 13. Its name is capital letters and punctuation. First of all, you have to make a title page of a month of September. Then you have to make a title page of unit number 13. Its name is capital letters and punctuation. Unit number 13, capital letters and punctuation. Now move to the next slide. Now we are going to learn the rules of capital letters and punctuation. Capital letters are always used at the beginning of a sentence. They are also used for proper nouns, names of places, people, brands, and the letters I when talking about yourself. कैपिटल लेटर्स जो हमेशा यूज़ होते हैं वो किसी सेंटेंस के बिगनिंग से यूज़ होते हैं. अगर हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा. हमारे पास अगर हम किसी नेम को भी शो कर रहे हैं तो उसका भी हमारे पास फर्स्ट लेटर हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास एक नेम है अली, तो अली का जो लेटर है फर्स्ट लेटर ए, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से. अगर हम किसी शहर की बात करते हैं, किसी जगह की बात कर रहे हैं, तो अगर हम जैसे कराची की बात कर रहे हैं तो कराची एक नेम है, एक जगह का नेम है. कराची का जो के है वो किससे हम शो करेंगे? कैपिटल लेटर से. हमारे पास जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो भी हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं. किसी जगह की नेम को स्टार्ट करने के लिए भी हमें कैपिटल लेटर्स की नीड होती है. अगर हम किसी ब्रांड की बात करें तो उसका भी फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. हम अपने सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं. अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आई आ रहा है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है हमारे पास, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास एक लेटर है आई. अगर वो हमारे पास सेंटेंस के बिगनिंग में आ रहा है तो हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. लेकिन अगर वो आई हमारे पास किसी सेंटेंस के मिड में आ रहा है, किसी सेंटेंस के सेंटर में आ रहा है, तो हम जब भी आई को कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है. कैपिटल लेटर्स हमारे पास हमेशा किसी सेंटेंस के स्टार्ट से यूज़ होता है. किसी नेम के फर्स्ट लेटर भी हमारे पास कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा. ये रूल है कैपिटल लेटर्स का. कैपिटल लेटर्स आर ऑलवेज यूज्ड at the beginning of a sentence. They are also used for proper nouns, names of places, people, brands, and the letter I when talking about yourself. Now move to the next slide. In this slide we are going to learn that capital letters, how to use capital letters in different forms. We use capital letters for names. हम कैपिटल लेटर्स जो है वो नेम्स में यूज़ करते हैं. अपने ख़ुद के नेम्स में भी हम फर्स्ट लेटर जो हमारा नेम का होता है वो कैपिटल से ही स्टार्ट होगा. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे नेम है मैरी. मैरी का एम कैपिटल है. देन वी हैव अ वर्ड इंग्लैंड. इंग्लैंड का ई भी कैपिटल है. देन वी हैव अ वर्ड लंदन. लंदन का एल भी हमारे पास कैपिटल है. फर्स्ट लेटर शुड बी
कैपिटल। ठीक है, किसी नेम्स के हम अगर किसी नेम को स्टार्ट कर रहे हैं लिखना तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा। नाउ वी हैव अ मंथ्स नेम जनवरी, फेब्रुअरी। जनवरी का जे भी हमारे पास फर्स्ट लेटर जे है जो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल से। उसके बाद हमारे पास है फेब्रुअरी जिसका एफ भी हमारे पास कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। नाउ वी हैव अ डेज ऑफ अ वीक मंडे, ट्यूसडे एट्सेट्रा। वी हैव अ नेम्स ऑफ अ वीक मंडे, ट्यूसडे। हमारे पास डेज नेम है मंडे, ट्यूसडे जिनका फर्स्ट लेटर भी हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। नाउ एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस आई लाइक एप्पल्स। हम अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो वो भी फर्स्ट लेटर से ही शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है आई लाइक एप्पल्स, तो आई जो है हमारे सेंटेंस की बिगनिंग है, तो आई को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर फुल स्टॉप वी ऑल्सो यूज़ कैपिटल लेटर। जब हम किसी सेंटेंस को फुल स्टॉप पे एंड करते हैं और न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फुल स्टॉप के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट करेंगे उसका भी फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। आफ्टर फुल स्टॉप मैरी लाइक एप्पल्स, मैरी लाइक्स एप्पल्स, फुल स्टॉप। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि इस सेंटेंस में एप्पल्स के बाद फुल स्टॉप आ रहा है और फुल स्टॉप के बाद हमने एक न्यू सेंटेंस स्टार्ट किया है, शी ईट्स 5 एप्पल्स अ डे। तो फुल स्टॉप के बाद जो हमारे पास वर्ड है शी का जो एस है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, वी यूज़ कैपिटल लेटर्स फॉर नेम्स मैरी, इंग्लैंड, लंदन, मंथ्स जनवरी, फेब्रुअरी, डेज ऑफ द वीक Monday, Tuesday. At the beginning of a sentence, I like apples. After full stop, we also use capital letters. Mary likes apples, full stop. Then we use a capital letter. She eats 5 apples a day. ये आपको इस स्लाइड में ये बताया है कि कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। Now move to the next slide. Now in this slide we are going to learn the rules of punctuation. Punctuation में हमारे पास कुछ मार्क्स होते हैं जिनके मीनिंग होते हैं और वो हम अपने डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट जगह यूज़ करते हैं। The first one is full stop. Full stop जो होता है वो एक डॉट की तरह होता है, full stop. We use full stop at the end of a sentence. हम फुल स्टॉप को कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम अपने सेंटेंस को किसी जगह पे एंड करेंगे, किसी जगह पे ख़त्म करेंगे तो वहाँ एंड में हम क्या यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप। क्या यूज़ करेंगे हम, फुल स्टॉप। वी यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। फुल स्टॉप एक डॉट को बोलते हैं जो हम किसी सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं। देन वी हैव अ क्वेश्चन मार्क। वी यूज़ क्वेश्चन मार्क at the end of an interrogative sentence to form a question. जब हम किसी सेंटेंस में कोई सवाल पूछते हैं तो उस सवाल के एंड में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट इज़ योर नेम, हमने इसमें आपसे सवाल किया है कि आपका नाम क्या है, तो हम इसके एंड में क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वी पुट क्वेश्चन मार्क in the end of a interrogative questions. Question marks, we use question mark at the end of an interrogative sentence to form a question. जब भी हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लास्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क। देन वी हैव अ कॉमा। कॉमा हम किस वक्त यूज़ करते हैं, वी यूज़ टू डिनोट अ पॉज इज अ सेंटेंस। जब हमें किसी सेंटेंस में पॉज चाहिए होता है, पॉज मीन्स किसी सेंटेंस में हमें ठहराव चाहिए होगा, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कॉमा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ फुल स्टॉप। वी यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। देन वी हैव अ क्वेश्चन मार्क। वी यूज़ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू फॉर्म अ question. Then we have a comma.
we use to denote a pause in a sentence. Then we have a exclamation mark. We use the exclamation mark used to denote shock, surprise, anger और raise voice. एक्सक्लेमेशन मार्क हम किसी सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं जब आपको किसी सेंटेंस में कोई शॉक न्यूज़ हो या किसी में आप सरप्राइज़ हो या आप एंगर अपना शो करो या अपना गुस्सा शो कर रहे हो या कोई हैरानगी शो कर रहे हो, वहाँ हम अपने सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे. अगर हम अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं तो भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे. Exclamation mark used to denote shock, surprise, anger or a raised voice. Then we have a quotation mark used to show that. We use quotation mark used to show that. Quotation mark हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. अगर हमारे पास कोई ख़ास जगह का नेम है तो हम उसको कोटेशन मार्क से शो करते हैं ताकि वो चीज़ जो है वो अच्छी तरह प्रोमिनेंट हो और अच्छी तरह वाज़ेह हो. ठीक है. नाउ देन वी हैव अ कॉलन. कॉलन जो होता है वो हम किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. अगर हमें किसी सेंटेंस में किसी चीज़ को इंडिकेट करना है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कॉलन, जो पंक्चुएशन में का एक रूल है. ठीक है. Now we have a semicolon. We use semicolon to link two independent clauses. जब हमें किसी सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को आपस में उनका लिंक ज्वाइन करना होता है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? सेमीकॉलन. किसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को वाज़े करने के लिए हम सेमीकॉलन यूज़ करते हैं. इन द लास्ट वी हैव अ एपोस्ट्रॉफ. We use apostrophe to show possession or for contraction of word. हम किसी चीज़ का, किसी सेंटेंस का या किसी वर्ड का किसी से ताल्लुक़ जो होता है उसके लिए हम एपोस्ट्रॉफ यूज़ करते हैं. ठीक है. We use apostrophe to show possession or for contraction of word. किसी वर्ड का या किसी चीज़ का, किसी वर्ड का या किसी सेंटेंस का दूसरे वर्ड या दूसरे सेंटेंस से लिंक को, ताल्लुक़ को कनेक्ट करने के लिए हम एपोस्ट्रॉफ यूज़ करते हैं. ये जितने भी मार्क्स हैं ये सब पंक्चुएशन में यूज़ होते हैं और हम अपने सेंटेंस में इनको यूज़ करते हैं. जब हमें किसी सेंटेंस में इन पंक्चुएशन की नीड होती है तो हम उन्हें, इन जो हमारे पास ये पंक्चुएशन है उनको यूज़ करते हैं. कॉमन जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कॉमा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ फुल स्टॉप यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. देन वी हैव अ क्वेश्चन मार्क यूज एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू फॉर्म अ क्वेश्चन. देन वी हैव अ कॉमा यूज टू डिनोट अ पॉज इन अ सेंटेंस. Then we have a exclamation mark used to denote shock, surprise, anger or a raised voice. Then we have a quotation mark used to show that. Next is colon used to indicate what. Next is semicolon used to link two independent clauses. In the last we have a apostrophe used to show possession और फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड. ये जितने भी मैंने आपको पंक्चुएशन मार्क्स एक्सप्लेन किए हैं ये हमारे पास सेंटेंस में यूज़ होते हैं. कॉमन जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं हमारे पास वो है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है. ये सब पंक्चुएशन मार्क्स हमारे पास सेंटेंस में यूज़ होते हैं. यू हैव टू रीड दिस वेरी केयरफुली. ठीक है. आपको इनको अच्छी तरह पढ़ना है और समझना है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी हैव अ एक्सरसाइज ए related to unit number 13. Its name is capital letters and punctuation. We have a exercise A on page number 41 in your grammatry book. You have to do this exercise A in your English B copy. Do exercise A
on page number 41 in copy. First of all, you have to make a title page of a month of September. Then you have to make a title page of unit number 13. Its name is capital letters and punctuation. Then you will start this exercise, exercise A, on page number 41 in copy. The question is, rewrite following sentences using capital letters and full stop where necessary. Rewrite following sentences using capital letters and full stop where necessary. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप इन सेंटेंसेस को दोबारा रीराइट करिए और जहाँ पे नीड है कैपिटल लेटर को यूज़ करने की वहाँ पे आप कैपिटल लेटर्स को यूज़ करिए और जहाँ पे फुल स्टॉप की नीड है वहाँ पे आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया कि कैपिटल लेटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, जब भी हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे वी यूज़ अ कैपिटल लेटर्स and in the end of a sentence we put a full stop in the end of a sentence. Now start this exercise. The first one is Raza and Zara are friends. Raza and Zara are friends. स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि नंबर 1 जो हमारे पास सेंटेंस है एक्सरसाइज ए का, इसका जो फर्स्ट लेटर आर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा और आपने ये भी नोट किया होगा कि इसके एंड में जो है वो फुल स्टॉप नहीं हमने लगाया। ठीक है, अब आपको इस रॉन्ग सेंटेंस को करेक्ट करके और दोबारा रीराइट करना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल। द आंसर इज़ आर शुड बी कैपिटल। रज़ा एंड ज़ारा आर फ्रेंड्स फुल स्टॉप। रज़ा एंड ज़ारा आर फ्रेंड्स फुल स्टॉप। हमने यहाँ पे रज़ा और ज़ारा का जो नेम है उसका जो उनके वर्ड नेम का जो फर्स्ट लेटर है हमने उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है और सेंटेंस के लास्ट में हमने क्या पुट किया है, फुल स्टॉप। ठीक है, द सेकेंड वन इज़ दुआस मदर टुक हर टू द डॉक्टर। दुआस मदर टुक हर टू द डॉक्टर। नंबर 2 में हमारे पास दुआ जो एक लड़की का नेम है उसका जो डी है नेम का वो स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जबकि हमें इसको किससे स्टार्ट करना था, कैपिटल लेटर से। एंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट अ फुल स्टॉप। ठीक है, द आंसर इज़ दुआस मदर टुक हर टू द डॉक्टर फुल स्टॉप। दुआस मदर टुक हर टू द डॉक्टर फुल स्टॉप। हमने यहाँ पे दुआ के नेम को, दुआ का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि दुआ एक लड़की का नाम है और हम किसी के भी नेम के फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव अ सेकंड नंबर 3, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। लिटिल जैक हॉर्नर जो एक नेम है जिसको हमें किससे स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से। एंड द आंसर इज़ लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर फुल स्टॉप। लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर full stop. Now we have a question. Now we have a number 4. Her sister's name is Humaira Pasha and she lives in London. Her sister's name is Humaira Pasha and she lives in London. And the answer is first letter should always be capital. Her sister name is Humaira Pasha. We use कैपिटल लेटर इन दिस नेम हुमैरा पाशा। हुमैरा पाशा जो एक नेम है लेकिन हम इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। हुमैरा पाशा एंड शी लिव्स इन लंदन। लंदन जो एक जगह का नाम है इसके भी हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। एंड इन द लास्ट वी पुट अ फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, इन द लास्ट वी हैव अ नंबर 5. Anam has been to Islamabad to see the Faisal Mosque. Anam has been
to Islamabad to see the Faisal Mosque? And the answer is, first letter should be capital. Anam has been to Islamabad का I capital to see the Faisal Mosque. फैसल मॉस्क एक बहुत मशहूर जगह का नेम है, एक मस्जिद का नेम है, तो हम इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. फैसल मॉस्क का F कैपिटल और मॉस्क का M कैपिटल. Anam has been to Islamabad to see the Faisal Mosque. In the end of a sentence, we put a full stop. We have a exercise A on page number 41. You have to do this exercise in your English B copy. I have given you just one exercise and you have to do it in your English B copy in a very neat and clean handwriting. The first one is, Raza and Zara are our friends, and the answer is, Raza and Zara are our friends. Raza and Zara are our friends. The second is, Dua's mother took her to the doctor, and the answer is, first letter should be capital. Dua's mother took her to the doctor. The third one is, Little Jack Horner sat in a corner. Little Jack Horner sat in a corner, and the answer is, first letter should be capital. Little Jack Horner sat in a corner. Full stop. Little Jack Horner sat in a corner. Now we have a number 4. Her sister name is Humaira Pasha and she lives in London. Her sister name is Humaira Pasha and she lives in London. And the answer is, first letter should be capital. Her sister's name is Humaira Pasha and she lives in full stop, and she lives in London, full stop. The fifth one is, Anam has been to Islamabad to see the Faisal Mosque, and the answer is, Anam has been to Islamabad to see the Faisal Mosque. You have to do this exercise in your English B copy in a very neat and clean handwriting. Now if you have any difficulty or any query regarding this video, so you want to ask me on WhatsApp. Thank you and Allah Hafiz.